हेलो, वेलकम टू लर्न विद आर्यन। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे हैं। ओके, तो इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के सीबीएसई बोर्ड्स का जो भी एग्जाम होगा उससे रिलेटेड जो भी चेंजेस हुए हैं उसके ऊपर बात करेंगे। ठीक है, तो पहले जो आपके एग्जाम्स हुआ करते थे तो उसमें आपका जो अप्रैल मार्च के जो भी एग्जाम होते थे उसमें आपके जो भी नंबर आते हैं उस हिसाब से आपका रिजल्ट बनता था। लेकिन फॉर दिस स्पेशल ईयर 2021-22 जो भी इस बैच में आते हैं तो उनके लिए सीबीएसई की स्पेशल गाइडलाइंस हैं कुछ। ठीक है, तो वो देख लेते हैं। तो एग्जाम जो आपका होगा वो आपका 2 टर्म्स में कंडक्ट कराया जाएगा। ठीक है, तो पहला जो टर्म होगा वो आपका नवंबर दिसंबर में होगा और सेकंड टर्म जो होगा वो आपका अप्रैल मार्च में कंडक्ट कराया जाएगा। अब हम लोग एक एक करके इन दोनों टर्म्स के बारे में बात करेंगे कि दोनों टर्म्स में आखिर होगा क्या। ठीक है, ओके, तो हम लोग बात कर लेते हैं कि जो फर्स्ट टर्म का सिलेबस होगा वो क्या होगा और इस फर्स्ट टर्म में आपकी क्या क्या चीज चेंजेस हुई हैं। ठीक है, तो पहली बात जो आपका सिलेबस होगा वो 50% होगा पूरे सिलेबस का। मतलब कि आपके अगर किसी बुक में 16 चैप्टर्स हैं तो आपकी 80 चैप्टर्स आएंगे और वो 8 चैप्टर्स एक दूसरे से रिलेटिव होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर लाइट चैप्टर आ रहा है तो ह्यूमन आई भी आएगा। ठीक है, और जो आपके ड्यूरेशन होगी एग्जाम की वो आपकी 1.5 घंटे यानी कि 90 मिनट्स होगी। ठीक है, और जो भी आप ये एग्जाम दोगे वो कोई सब्जेक्टिव पेपर नहीं होगा, वो एक ऑब्जेक्टिव पेपर होगा। वो मतलब कि जब आप एग्जाम दोगे तो आपके पास क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, और उससे रिलेटिव 4 या 5 ऑप्शन होंगे, आपको राइट ऑप्शन को चूज करना है और ओएमआर शीट पे आपको राइट आंसर को आपको कलर करना है। ठीक है, उस हिसाब से आपको नंबर मिलेंगे। ओके, आई होप आपको फर्स्ट टर्म के बारे में सब कुछ समझ आ गया होगा कि फर्स्ट टर्म में कि आपको एग्जाम किस तरीके से कंडक्ट कराया जाएगा। ओके, अब सेकेंड टर्म की बात करते हैं। तो जो सेकेंड टर्म है वो हमारा जो अप्रैल मार्च के टाइम में जो हम लोग का फाइनल एग्जाम होता था उसी टाइम पे कंडक्ट कराया जाएगा और इसमें जो बचा वो 50% सिलेबस है ये इसमें आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, और जो आपका ड्यूरेशन होगा एग्जाम का वो आपका 2 आवर्स होगा। ठीक है, अब 2 आवर्स यहाँ पे हुआ तो फिर यहाँ एक और चीज चेंज है कि जो आपका ऑब्जेक्टिव पेपर हुआ था अब यहाँ पे आपका सब्जेक्टिव पेपर होगा। मतलब कि आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे और आपके उसके आपको शॉर्ट आंसर या फिर लॉन्ग आंसर लिखने होंगे, उस हिसाब से आपको नंबर मिलेंगे। ओके, तो अब हम लोग बात कर लेते हैं कि जो आप ये फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म दोगे एग्जाम वो उसमें आपको जो नंबर मिलेंगे वो किस हिसाब से आपको नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो पहली सिचुएशन हम लोग बात कर लेते हैं कि आपका जो फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म जो भी कंडक्ट कराया जाने वाला है वो अच्छी तरीके से आपके सेंटर्स पे जाकर के आपने एग्जाम दे दिया। मतलब कि कोई भी कोविड सिचुएशन उस समय नहीं थी और आपने सेंटर्स पे जाकर के सारे एग्जाम दे दिए। तो जो आपका फाइनल रिजल्ट बनेगा उसमें आपका टर्म 1 और टर्म 2 का इक्वल वेटेज लेकर के आपका फाइनल रिजल्ट बनाएगा। ठीक है, और दूसरी सिचुएशन हम लोग समझ लेते हैं कि दूसरी सिचुएशन में क्या हो रहा है कि मान लीजिए जो आपका पहला टर्म है जो कि आपका नवंबर दिसंबर में होने वाला है वो आपका अच्छी तरीके से एग्जाम कंडक्ट हो गया। ठीक है, लेकिन सेकेंड टर्म जब भी होने वाला है मार्च अप्रैल में, मान लीजिए उस समय कोविड सिचुएशन ज्यादा हो गई, उस हिसाब से एग्जाम नहीं हो पाया, तो जो आपका एग्जाम होगा, ठीक है, जो एग्जाम ऑनलाइन आपका तो नहीं लिया जाएगा जो भी सेकेंड टर्म होगा, लेकिन उसमें भी एक चेंज हो जाएगा कि आपका सेकेंड टर्म का जो एग्जाम होगा वो ऑनलाइन एमसीक्यू हो जाएगा। ठीक है, और दूसरी बात जो भी आपका एग्जाम होगा, ठीक है, एग्जाम के बाद जो आपका नंबर मिलेंगे उसमें क्या होगा कि जो आपने फर्स्ट टर्म आपने सेंटर पे जाके एग्जाम दिया है उस एग्जाम का जो भी आपका परफॉर्मेंस होगा उसका ज्यादा वेटेज लिया जाएगा विद रिस्पेक्ट टू जो भी एग्जाम आपने ऑनलाइन दिया है। ठीक है, मतलब कि आपका जो फाइनल रिजल्ट बनेगा उसमें आपका टर्म 1 का जो भी आपने परफॉर्म किया उसका ज्यादा वेटेज होगा और टर्म 2 का जो आपने ऑनलाइन एग्जाम दिया उसका कम वेटेज होगा। ठीक है, अब एक और सिचुएशन की बात कर लेते हैं कि मान लीजिए आपने जो आपका जो एग्जाम पहला एग्जाम है उस टाइम में कोविड सिचुएशन आ गई जिस वजह से आपका जो एग्जाम है वो आप सेंटर पे नहीं दे सकते हो जाके, सीबीएसई ने कैंसिल कर दिया, उसने ऑनलाइन एग्जाम ले लिया। ठीक है, और जो सेकेंड एग्जाम है जो आपका सेकेंड टर्म होने वाला है मार्च अप्रैल में वो आपका अच्छी तरीके से कंडक्ट हो गया। तो जो आपको नंबर मिलेंगे जो आपका फाइनल रिजल्ट बनेगा क्लास 10th का वो आपका जो ऑफलाइन एग्जाम ले लिया गया है सेंटर में उसका ज्यादा आपको पार्ट लिया जाएगा टू मेक योर रिजल्ट। ठीक है, जो आपका ऑनलाइन एग्जाम लिया है उसका कम वेटेज होगा आपका जो भी रिजल्ट बनने में। ठीक है, ओके, तो आई होप आपको समझ आ गया हो कि आपके क्लास 10 के बोर्ड के एग्जाम में क्या क्या चेंजेस किए गए हैं और साथ ही आपको नंबर किस बेसिस पे मिलेंगे। ठीक है, मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, बाय बाय।